राधे राधे फ्रेंड्स, टेस्टी यमी हेल्दी फूड नो अनियन नो गार्लिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जौ का सत्तू। जौ का सत्तू बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और शरीर को ठंडक बनाए रखता है। आप जौ का सत्तू घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में गर्मियों में जौ का सत्तू का डेली सेवन किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 kg जौ लिए। अब इसे हम 3-4 बार पानी से वॉश करेंगे। जो भी जौ में कूड़ा होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। 4 बार वॉश कर लिया हमने। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम ज़्यादा डालेंगे। 5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। 5 घंटे हो गए हैं। ये देखिए जौ अच्छी से फूल गई है। अब हम जौ को छन्नी में निकाल लेंगे। ये देखिए पानी अच्छे से निकल गया है। कपड़े में फैला देंगे। ये देखिए अब इसे हम 1 घंटे के लिए धूप में सुखा देंगे। 1 घंटा हो गया है। जौ अच्छी से सूख गई है। अब हम जौ को रोस्ट करेंगे। गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। अब इसमें हम जौ डाल देंगे। ये हमारी ज़्यादा क्वांटिटी में जौ है, इसे हम 2-3 बार में रोस्ट करेंगे। अब जौ को चलाते हुए कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे। 5 से 6 मिनट लगे हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगी है। जौ अच्छी से रोस्ट हो गया है। इसी तरीके से हम सारी जौ रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए जौ को हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। जौ ठंडा हो गया है। अब हम ग्राइंडर जार लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके जौ को ग्राइंड करेंगे। हमें जार को पूरा नहीं भरना है, नहीं तो जौ अच्छी से ग्राइंड नहीं होगी। हमने यहाँ पर 1 कप जौ डाली है। अब इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए अब इसे हम छान लेंगे। जो भी मोटा वाला पार्ट होगा उसको हम साइड रख देंगे। इसी तरीके से हम सारी जौ को ग्राइंड करेंगे और छानते जाएंगे। ये देखिए सारी जौ हमने ग्राइंड कर ली है। ये देखिए जौ का सत्तू तैयार है। अब ये जो मोटा वाला पार्ट बचा हुआ है, अब ये हमारा जौ का दलिया तैयार हो गया है। इसमें काफ़ी सारे जौ के छिक्कल हैं। इसको अलग करने के लिए जिस तरीके से हम गेहूँ चावल साफ़ करते हैं उस तरीके से इसको भी साफ़ करेंगे। ये देखिए सारा छिक्कल निकल जाएगा। अब हमारा जौ का दलिया भी तैयार है। इसे आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने पहले ही रोस्ट कर लिया है। आप इस दलिए का खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। जौ के दलिए की खीर खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब हमारा जौ का सत्तू भी तैयार है। अब आप इसे किसी सूखे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए। पूरी गर्मी इसका सेवन कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपने अभी तक जौ का सत्तू नहीं बनाया है तो आप इस मेथड से ज़रूर बनाइए। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।